हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ कि यूनेस्को विश्व विरासत सूची में भारत के कितने स्थान शामिल हैं, उन सबको किस वर्ष यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इस सब इम्पोर्टेंट जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के कुल 38 स्थान हैं जो विश्व विरासत सूची में आते हैं। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम 1983 में 4 स्थानों को शामिल किया गया था। उनमें अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में पड़ती है, और एलोरा की गुफाएं वो भी महाराष्ट्र में है। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में, और ताजमहल आप सब जानते ही हो उत्तर प्रदेश में है। और ताजमहल को विश्व के 7 अजूबों में भी शामिल किया गया है। फिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि 1984 में शामिल किया गया और वो उड़ीसा में पड़ता है। फिर महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु, इसको 1985 में शामिल किया गया था, और 1985 में 4 साइटों को शामिल किया गया था। इसमें काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में पड़ता है, और फिर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, ये भरतपुर जिले में पड़ता है। फिर ये मानस वन्यजीव अभयारण्य है, इसको सही कर लीजिएगा दोस्तों। मानस वन्यजीव अभयारण्य को 1985 में शामिल किया गया। फिर है गोवा के चर्च जिनको 1986 में शामिल किया गया। 1986 में भारत के 4 स्थानों को शामिल किया गया था। 1986 में ही खजुराहो के मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ते हैं उनको भी शामिल किया गया। फिर हम्पी का मंदिर जो कि कर्नाटक में है उसको भी 1986 में ही शामिल किया गया। और 1986 में ही फतेहपुर सीकरी को शामिल किया गया जो कि उत्तर प्रदेश में। फिर 1987 में 4 स्थानों को स्थान मिला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। पट्टड़कल के मंदिर जो कि कर्नाटक में है, और एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर जिले में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है ये। और फिर सुंदरवन नेशनल पार्क जो कि पश्चिम बंगाल में है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 1988 में एक साइट को जगह मिली नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर 1989 को सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, उसको शामिल किया गया। फिर 1993 को हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार इन दोनों को शामिल किया गया, और ये दोनों दिल्ली में है। चलिए आगे देखते हैं। 1999 में पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है उसको शामिल किया गया था। और 2002 में बोध गया का महाबोधि मंदिर जो कि बिहार में पड़ता है उसे शामिल किया गया। फिर 2003 में भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है उन्हें शामिल किया गया। और 2004 में 4 स्थानों को शामिल किया गया था, जिसमें गंगईकोंडा चोलापुरम का बृहदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। फिर है ऐरातेश्वर मंदिर द्वार समुद्र में पड़ता है। और फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसको भी शामिल किया गया। इसका पुराना नाम विक्टोरिया टर्मिनल था, लेकिन इसका बाद में नाम चेंज कर दिया गया। 2004 में भी चांपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात को इस सूची में जगह मिली। आगे देखिए। फिर 2005 में उत्तराखंड की फूलों की घाटी को जगह मिली जिसे फ्लावर वैली कहा जाता है। 2007 में दिल्ली का लाल किला इस सूची में शामिल कर लिया गया। फिर 2008 में हिमाचल प्रदेश का कालका शिमला रेलवे शामिल किया गया। चलिए आगे देखते हैं।
2010 में जंतर मंतर को शामिल किया गया, जो कि जयपुर राजस्थान में है। फिर उसके बाद 2012 में पश्चिमी घाट को शामिल किया गया। पश्चिमी घाट में आप जानते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल ये सब राज्य आते हैं। फिर 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किलों को इसके अंदर शामिल किया गया, जैसे रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, इन सब किलों को शामिल किया गया। फिर 2014 में गुजरात की प्राचीन बावड़ी व हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क शामिल किया गया। फिर 2016 में बिहार के नालंदा को शामिल किया गया। फिर 2016 में ही कंचनजंगा नेशनल पार्क और द आर्किटेक्चर ऑफ ली कार्बूसियर चंडीगढ़, इन दोनों को शामिल किया गया। कंचनजंगा नेशनल पार्क आप जानते हैं सिक्किम में है। फिर 2017 में अहमदाबाद को शामिल किया गया, जो कि आप जानते हैं गुजरात का एक बहुत बड़ा शहर है। फिर 2018 में विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट एंड डेको को शामिल किया गया, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर 2019 में जयपुर शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, यह राजस्थान के अंदर है। इस प्रकार कुल 38 साइट भारत की है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। तो चलिए, ये इतनी साइट थी जिनके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने आपको दी। थैंक यू गाइस।